सुप्रसिद्ध गायत्री साधक आनंद स्वामी, जो अपने युग के महान गायत्री उपासक थे, वे अपने जीवन काल में आर्य समाज के उच्च पदों पर आसीन रहे और सफल पत्रकार भी माने गए। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी, जिसमें आनंद गायत्री कथा में अपने निजी जीवन में प्रकट हुई गायत्री साधना के चमत्कारों का वर्णन किया है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मन में विश्वास में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको सुप्रसिद्ध गायत्री साधक आनंद स्वामी के जीवन में घटित गायत्री मंत्र के चमत्कारों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको ये वीडियो अपने जीवन में गायत्री मंत्र की साधना करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित करेगा। गायत्री साधक आनंद स्वामी बताते हैं कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में बुद्धू था। मुझे कुछ याद नहीं रहता था। इस कमजोरी के कारण हर विषय के अध्यापक मुझे अपने पीरियड्स के दौरान बेंच पर खड़े करा देते थे। ये बात जब पिताजी को पता चलती तब वो भी घर में मुझे पीटते और कहते, तू पढ़ता ही नहीं है। मैं रो रो कर बताता, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। पर वो मेरी एक बात ना मानते और मुझे महामूर्ख और निकम्मा कहते। बार बार के इस अपमान को सहने के कारण इस छोटी सी उम्र में मैंने आत्महत्या करने की सोची, पर मैं सफल ना हो सका, क्योंकि उस परमात्मा को इस शरीर से कुछ और काम लेना था। एक दिन हमारे गांव जलालपुर में आर्य समाज के स्वामी नित्यानंद आए, जो हमारे बाग में ठहरे थे। पिताजी की आज्ञा से मैं उनके लिए घर से रोज भोजन लेके जाता था। एक दिन पिताजी ने मुझे भैंस को पानी पिलाने गांव के बाहर तालाब में भेजा। भैंस पानी पीने के बाद गहरे तालाब में चली गई। मैं उसे निकालने में असमर्थ था। जोर जोर की चिल्लाने और ढेले के कारण वो तालाब के दूसरे किनारे में निकल गई, जहाँ पे जमींदार की जमीन थी। खेत में घुसकर उसने जमींदार की पूरी फसलों को खराब कर दिया, जिस कारण जब मैं भैंस को वापस लेने गया तब जमींदार ने मेरी खूब पिटाई की। उसी दिन स्कूल में अध्यापक ने भी मेरी पिटाई की थी। इसके बाद जब घर लौटा तब लेट होने के कारण पिताजी ने भी मुझे खूब चिल्लाया और फिर स्वामी जी को भोजन पहुंचाने के लिए कहा। स्वामी जी को भोजन देकर मैं एक और निराशा उदासी से खड़ा हो गया। भोजन के बाद स्वामी जी ने मुझसे पूछा, खुशाल चंद, तुम आज उदास क्यों लग रहे हो? सहानुभूति के शब्द सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें पूरी बात बता दी कि मेरी बुद्धि खोटी है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, जिसके कारण स्कूल में अध्यापकों के द्वारा और घर में पिताजी से मार पड़ती रहती है। स्वामी जी ने प्यार से पास में बुलाकर मुझसे कहा, मैं एक औषधि लिख देता हूँ, वही तेरी दवा है। उन्होंने एक पन्ने में गायत्री मंत्र लिखकर मुझे दिया और उसका अर्थ भी बताया, जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा, प्रातःकाल 3 बजे से 4 बजे के बीच जब घर के सभी सदस्य सोए हुए हो, तब स्नान के बाद इस मंत्र का जाप करें। शुरू में चुटपुट परेशानी के बाद सुबह 4 बजे उठ के स्नान के बाद मंत्र जाप करना मेरे नित्य कर्म में हो गया। 5-6 महीने के बाद इसके परिणाम दिखने लगे। मेरी याददाश्त पहले से तेज होने लगी। परीक्षा में अच्छे परिणाम आने लगे। उस साल कविता प्रतियोगिता में मैंने एक कविता लिखी, जिसमें मेरा पूरी शाला में प्रथम नंबर मिला, जिसे प्रसन्न होकर मेरे पिताजी ने भी मुझे इनाम दिया। इसके कुछ महीने बाद हमारे गांव में आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें आर्य समाज के स्वामी हंसराज महात्मा आए। वार्षिक उत्सव की पूरी तैयारी की रिपोर्ट मैंने तैयार की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और कहा, तुमने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? पिताजी ने उत्तर दिया, गांव में कारखाना खोलने की सोच रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, इस कार्य के लिए ये लड़का योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो, इसे उस काम पे लगाऊंगा जिसके ये योग्य है। पिताजी ने कहा, मैं स्वीकार कैसे कर सकता हूँ, ये आपका बच्चा है, जैसा आप उचित समझें। उन्होंने मुझे लाहौर आर्य गजट में
30 रुपये मासिक वेतन में नौकरी में लगा दिया। कठिन परिश्रम और नित्य गायत्री मंत्र की साधना का फल कि मैं जल्द ही आर्य गजट का संपादक बन गया। उन दिन यवनों में धर्म परिवर्तन के नाम पर हजारों हिंदू की गर्दनें काट दी गई। देश में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर मैंने देश के हिंदू मुस्लिम को संगठित किया। मैंने मिलाप पत्र का प्रकाशन किया। आरंभ में लाखों का नुकसान हुआ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे माँ गायत्री की कृपा होने लगी। अब मेरे पास गाड़ियाँ, मकान, गाय, भैंस, लाखों की संपत्ति, लड़का लड़की सब कुछ मिल गया उस मातेश्वरी की कृपा से। इन दिनों लाहौर की यूनिवर्सिटी में पंजाब के गवर्नर को जो गोली चलाई गई, जिसमें 4 लोग संदेह में पकड़ाए गए, उसमें एक मेरा लड़का रणबीर भी था, जिन्हें स्पेशल जज ने फांसी की सजा सुनाई। उसी समय आर्य समाज के एक कार्यक्रम में पैर फिसल जाने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लोग जब मुझसे मिलने आते और रणवीर की फांसी की बात को लेकर कुछ बोल ना पाते, लेकिन मुझे हंसता मुस्कुराता हुआ देख वह कहते, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आपके पुत्र को फांसी की सजा सुनाई गई है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो तब मैं उन्हें कहता, अगर उस माँ गायत्री को लगता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ ना रहने पर मैं और वो ज़्यादा खुश रहेंगे तो वही सही है, और वो माता चाहेगी उसे बचाना तो वो फांसी के एक क्षण पहले उसे बचा लेगी। और आखिरकार यही हुआ। रणवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ तथा अभियोग से बरी कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद स्वामी जी के जीवन में घटित गायत्री मंत्र के चमत्कारों को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था, मुझे एक मेल आया था जिसमें उन्होंने पूछा था, अगर मंदबुद्धि के बच्चों को गायत्री मंत्र कराएं तो उससे क्या लाभ होगा। तो मैंने इस पर पूरा वीडियो बना डाला, जिसमें महान गायत्री साधक आनंद स्वामी जी ने बताया कि वे बचपन में उनकी बुद्धि मंद थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करें, निजी प्रश्न हो तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी।